चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज का जो सेशन है वो हम लोग बात करेंगे सी टेट के रिगार्डिंग। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। स्वागत है चौक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात कर रहे हैं सी टेट उर्दू पेडागोजी की, और उसमें हम लोग काफ़ी सारे सिद्धांत जो हैं वो पढ़ चुके हैं, जिसमें नॉम चोम्स्की का नाम आता है। इसके अलावा जो है वो B.F. स्किनर का नाम आता है, वाइगोस्की का नाम आता है। तो उसी कैटेगरी में या उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बंडूरा का सामाजिक अधिगम, या कह सकते हैं बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। उर्दू में कहते हैं बंडूरा का समाजी तालीमी नज़रिया, यानी कि एक ऐसे इंसान जो है वो समाज में रह के जो है वो अपने आप को सीखता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की भाषा का विकास दूसरों के व्यवहार के अवलोकन, यानी कि उनको देखने से समझने से जो है वो होता है, जिसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन पर जो है वो उसका निर्भर होता है या निर्भर करता है। क्योंकि बच्चा जो है वो जब दूसरों से सीखता है, उनके रवैयों को देखता है, उनके काम को देखता है, तो उससे जो है वो क्या होता है, मुतासिर होता है, और उससे जो है वो अपने अंदर जो है वो एक नई चीज़ जो है वो पैदा करता है, और उसी चीज़ से जो है वो अपना विकास करता है। और ये अम्ल जो है वो एक कमिक यानी कि री इन्फॉर्मेंसमेंट के तहत जो होता है, यानी कि इसके साथ साथ जो है वो उसके बगैर जो है वो नहीं हो सकता। यानी कि ये पुनर्बलन जो होता है, ये हम लोग इसे कहते हैं री इन्फोर्समेंट के साथ जो है वो इसका होना ज़रूरी है, तभी जो है बच्चा सीखता है। अगर ये नहीं होगा तो इससे जो है बच्चा कोई भी सामाजिक क्रिया जो है वो नहीं सीख पाएगा। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि बिना किसी मॉडल के बच्चा भाषा और शब्दों का सही निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ पर जो मॉडल बताया गया है, जब आप बच्चे को सिखाते हैं तो हम लाइन ड्रॉ करना सिखाते हैं। लाइन इस तरह से खींचो, फिर इस तरह से खींचो, और फिर इस तरह से खींचो तो ए बन जाता है। तो ठीक उसी तरीके से समाज में, स्कूल में और भी दीगर जगह जो है वो किसी न किसी तरह का कोई मॉडल तैयार किया जाता है, तभी जो है वो बच्चा अल्फाज और उसकी जो है वो तश्कील जो है वो कर पाता है। तश्कील का मतलब होता है कि उसकी जो है वो इमेजिन जो है वो कर पाता है, उसकी जो है वो एक कल्पना कर पाता है, जब वो उसे देखता है, जब वो उसे सुनता है, या जब उसको फील करता है। तो यही बात की गई है। इस नज़रिए के हामियों का मानना है, हामियों का मतलब होता है माहिरीन का, कि बग़ैर किसी मॉडल के बच्चा ज़बान और अल्फाज की दुरुस्त तश्कील नहीं सीख सकता। आपने देखा होगा कि अगर बच्चे को ताजमहल के बारे में बताना होता है तो उसे जो है वो ताजमहल के आसपास की चीज़ें या ताजमहल जैसी चीज़ें जो है वो बच्चों को दिखानी पड़ती हैं। बच्चा जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बोलते हुए सुनता है और देखता है। जैसे अगर कहीं बच्चा बैठा हुआ है बड़ों के बीच में या छोटों के बीच में या हम उम्र के बीच में, तो जैसा बच्चे बोलते हैं या जैसा बच्चा सुनते हैं, फिर उसी से जो क्या करता है वो उसी को ऑब्ज़र्व करता है और उसी को जो है वो आगे बढ़ाता है। तो यहीं पर आगे बढ़ते हैं। वो इन अल्फाज, जुमलों और ज़बान के इस्तेमाल को मुशाहिदा करता है, यानी कि उनका क्या करता है, अवलोकन करता है, और फिर उसे जो है वो अपने दूसरे साथियों के साथ क्या करता है, उसका प्रयोग करता है। भले ही बच्चा हर शब्द को तुरंत ना दोहराए, फिर भी वह भाषा के बारे में जानकारी जो है वो क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। यानी कि अगरचे हर लफ्ज़ को फ़ौरन दोहराए, फिर भी वो ज़बान के बारे में मालूमात हासिल कर लेता है। यानी कि अगर किसी बच्चे के सामने कोई लफ्ज़ बोला गया है तो हो सकता है वो उसे बार बार रिपीट ना कर पाए इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल्स, बट समटाइम्स जब वो तन्हाई में होता है या जब वो अकेले में होता है या अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो उसकी प्रैक्टिस करता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, समझा होगा कि जब हम भी कोई नया लफ्ज़ सीखते हैं या नई बातें सीखते हैं या किसी से मिलने जाते हैं तो हम बड़े अदब से जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हमें जैसा सिखाया गया है हम उसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें, और ताकि जो है वो कोई गलती हमसे ना हो। तो यही बात जो है वो एल्बर्ट बंडूरा ने जो है वो कही है। इस प्रकार का भाषा का विकास सामाजिक वातावरण और अनुकरण की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इस तरह ज़बान की नशोनुमा समाजी माहौल और तकलीद के अमल के ज़रिए होती है। यानी कि जब हम लोग समाज में रहेंगे, समाज को देखेंगे, समाज का माहौल क्या है, समाज की क्या क्या ज़रूरतें हैं, समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है, समाज में जो है वो अभी किन चीज़ों का जो है वो अनुकरण करना ज़रूरी है, यानी कि फॉलो करना ज़रूरी है, उसी से जो है वो क्या होती है, भाषा जो है वो सीखी जाती है, और उसी से जो है बच्चा डेवलप होता है। ये बात किसने कही है, एल्बर्ट बंडूरा ने, जिनका जन्म 1925 का में हुआ है, कनाडा में हुआ है। और वो क्या थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जो उन्होंने जो है वो सामाजिक अधिगम के क्या किया है, सिद्धांत को दिया है, जिसे हम लोग समाजी तालीमी नज़रिया जो है कहते हैं, उसके जो है क्या है, बानी है।
इन्होंने बताया कि बच्चा मुशाहिदा और तरकीब के ज़रिए ही सीखता है, यानी कि अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से जो है वो बच्चा सीखता है। अब जितने भी हमने अभी तक नज़रिए पढ़े हैं उनको जो है वो हम लोग एक भाषा में देखते हैं और एक जो है वो पैराग्राफ में देखते हैं, ताकि से लाइन वाइज जो है वो हम लोग समझ पाएँ और उसमें क्या क्या चीज़ें ख़ास है वो हम लोग जो है वो सीख जाएँ। जैसे प्रशंसा और पुरस्कार से भाषा सीखना, तारीफ़ और इनाम से ज़बान सीखना जो है वो किसका है, स्किनर का है। और ये जो है वो किस नज़रिए को पेश करता है, ये बर्ताव पसंद है, यानी कि व्यवहारवादी। जब हम लोग किसी को इनाम देते हैं या किसी को दंड देते हैं तो उससे जो है बच्चे के अंदर जो कैफियत होती है उससे जो है उसके व्यवहार को हम लोग देखते हैं। जब हम लोग उसे इनाम देते हैं तो बच्चा खुश होता है, जब हम उसे पनिश करते हैं तो बच्चा दुख होता है। तो ये व्यवहार से रिलेटेड जो BF स्किनर का है। इसके बाद देखते हैं चोम्स्की का है, जो उन्होंने दिया है बिना नियम पढ़े सही वाक्य बोलना, यानी कि बग़ैर कवायद पढ़े भी बच्चे जो है वो सही जुमला बोलते हैं। तो ये क्या है, ये एक फितरी अमल है, यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये किसने दिया है, चोम्स्की ने। इसके बाद जीन पियाजे, अवधारणा के बाद भाषा का प्रयोग, यानी कि तसव्वुर के बाद ज़बान का इस्तेमाल। और तसव्वुर हम लोग कहाँ से करते हैं, माइंड से, जिसे हम लोग बोलते हैं बौद्धिक सिद्धांत भी बोलते हैं। और ये जिसे हम लोग मानते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो, जिसे हम लोग इदारकी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि दिमाग से जब हम लोग किसी की एक कल्पना करते हैं और फिर उसकी अवधारणा बनाते हैं। तो ये बात जीन पियाजे ने कही है। इसके बाद बात करते हैं वाइगोत्स्की के हवाले से बात करते हैं। इन्होंने जो है संवाद और सहभागिता से जो है वो सिखाने पर जोर दिया है। इसके बाद रचनावादी ब्रूनर और इसके अलावा जो है वो पियाजे, इन्होंने जो है वो लर्निंग बाय डूइंग्स पे जो है वो ज़्यादा कोशिश की है कि वो लोग जो है वो अपने अनुभव से ज़्यादा सीखेंगे तो वो जो है वो ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी उनके अंदर, यानी कि रचनावादी, जिसे हम लोग तामीरी नज़रिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद दैनिक भाषा से भाषा सीखना या दैनिक प्रयोग से भाषा सीखना किसका, ये है टोमेस्लो का। और इन्होंने जो है वो यूज्ड पर जो है वो क्या दिया है, अपना नज़रिया पेश किया है, यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ को डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो है वो हम लोग माहिर हो जाएंगे। तो रोज़मर्रा इस्तेमाल से ज़बान सीखना टोमेस्लो को क्या है, नज़रिया दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। ये हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जो है वो रिपीट हुआ है। आप लोग इसे एक बार देख सकते हैं। ये मैं पहले ही जो है वो आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि हमने ये टॉपिक जो है वो पहली क्लास में जो है वो कवर कर लिया। अगर किसी ने नहीं देखा है ये वाला टॉपिक तो वो जाके प्लेलिस्ट में है, देख सकता है, या फिर वो हमारे कोर्स में जुड़ सकता है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। इस पर जो है वो आपको CTET का जो हमारा रिवीजन बैच चल रहा है उसमें जो है वो आप लोग जुड़ सकते हैं। उसमें जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसकी फ़ीस महज 399 रुपये है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।